संकलित साखियों यानी दोहों में कबीरदास ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, परंतु मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले किसके पैरों का स्पर्श करूं, अर्थात पहले किसको नमन करूं। फिर वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले अपने गुरु के पैरों को ही स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ही एकमात्र मार्गदर्शक है। अतः गुरु ने ही मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। तात्पर्य यह है कि गुरु ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें हर प्रकार का ज्ञान देता है। ईश्वर के विषय में भी गुरु ही बताते हैं, अतः पहले गुरु के चरण कमलों का स्पर्श उचित है। कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो ना समाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे, परंतु अब ईश्वर मेरे पास है तो मेरे पास अहंकार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली अर्थात रास्ता बहुत तंग है, उसमें दोनों अर्थात अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं समा सकते। तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार का भाव होने पर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं और हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, हम स्वयं को ही सब कुछ समझते हैं। हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे अंदर से अहंकार रूपी दानव निकल जाता है। कांकर पाथर जोड़ी कई, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने कंकर और पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बना ली है और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से अल्लाह अल्लाह की पुकार कर रहा है। क्या खुदा बहरा है जो उसको इतनी जोर जोर से आवाज देकर बुलाया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को बाहर आडंबर नहीं करने चाहिए। ईश्वर का निवास तो हमारे हृदय में है, उसे याद करने के लिए जोर जोर से बुलाने की आवश्यकता नहीं। भाव यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सच्चे हृदय से स्मरण करना चाहिए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूंजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर अर्थात मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो छोटी सी मूर्ति की पूजा क्यों। तब मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करना चाहूँगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा ही यदि करनी है तो इससे तो घर की चक्की ही अच्छी है, उसी की पूजा करनी चाहिए जिसका पिसा हुआ अन्न खाकर मनुष्य जीवित रहता है। अर्थात यह है कि हमें आडंबरों की बजाय कर्म करना चाहिए। चक्की पूजा से तात्पर्य चक्की से अन्न पीसने से है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया है तथा स्पष्ट किया है कि वही वस्तु अच्छी है और महत्वपूर्ण है एवं वही कार्य श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य को लाभ हो तथा जिससे मानव का कल्याण हो। सात समंत की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्रों को शाही के रूप में प्रयोग करूं तथा सारे वनों की कलम बना लूं और पूरी धरती को कागज बना लूं, तब भी ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। भाव यह है कि ईश्वर की महिमा तो असीम है, ईश्वर के गुण अनंत है। सभी श्रेष्ठतम उपलब्ध साधनों का भी यदि उपयोग किया जाए तो भी उनका वर्णन करना संभव नहीं। तात्पर्य यह है कि
हमें उस शक्तिशाली अनंत सत्ता वाले ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में ईश्वर की असीमित गुणों के समक्ष मनुष्य की असमर्थता का वर्णन किया गया है। कविता का मूल भाव यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, अतः उन्होंने हिंदू मुसलमानों द्वारा धर्म के नाम पर किए गए आडंबरों का विरोध किया है। उनके अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर के गुणों का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता। ईश्वर की महिमा का वर्णन करना असंभव है।